Hello students, today we will start chapter 12 exercise 12.1। जैसा कि स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, टू क्यूब्स ईच ऑफ द वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। ओके, देन जैसा कि हम लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि अगर हम लोग टू क्यूब्स को ऐड कर रहे हैं जिनकी साइड्स हमारी कितनी है 4 सेंटीमीटर। क्लियर? तो देखिए ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या है आपका 4 सेंटीमीटर है। ओके, देन अगर हम लोग 4 सेंटीमीटर को अगर हम लोग इंक्रीज करते हैं तो देखिए इसकी केवल क्या होगी, लेंथ इंक्रीज होती है। ठीक है, विड्थ और हाइट दोनों क्या होगी तब भी सेम होगी। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, अगर इस डायग्राम को हम लोग देखते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्यूबॉइड हो जाएगा। क्या होगा, क्यूबॉइड होगा। देन सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड आपको पता है ये क्या होता है, तो 2 ओके ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। क्लियर? यानी 2L हमारा कितना हो जाएगा बेटा 8, B हमारा 4 ही रहेगा, प्लस B भी 4 और एच बी क्या होगा 4 ही होगा, केवल लेंथ हमारी इंक्रीज होगी। ठीक है, 4 इंटू 8। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि 2 8 4 जा हमारा कितना होता है 32। ओके, 4 4 जा 16 प्लस 4 8 जा 32। क्लियर? देन इसके बाद जब हम लोग इसको ऐड करेंगे 32 कितना हो गया 64, और 64 एंड 16 64 एंड 16 670 और 10 80, इनको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 80। ठीक है, जब हम लोगों ने इसको क्या किया आगे किया तो 2 18 कितना हो गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इसका जो सरफेस एरिया होगा वो कितना होगा 2 यानी 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसका देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। The diameter of the hemisphere 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessels. Means देखिए इसमें पहले क्या होगा, एक हेमिस्फीयर ऐसे लगा हुआ होगा, इस ठीक है हेमिस्फीयर ऐसा होगा और हेमिस्फीयर ऐसे होगा। ठीक है, देन इसके बाद ये क्या होगा, एक ऐसे सिलेंडर एक सिलेंडर ऐसे इसके ऊपर माउंटेड होगा। ठीक है, और इन्होंने बताया कि देखिए इन्होंने ये बताया ये एक सिलेंडर हो गया इसके ऊपर। ठीक है, अब देखिए इन्होंने बताया द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर, यानी जो डायमीटर है ये टोटल कितनी है 14 सेंटीमीटर। तो जो रेडियस होगी इसकी वो कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, और इसकी जो हाइट होगी देखिए मैंने बताया था अपने प्रीवियस वीडियो पे कि इसकी हाइट भी जो होगी 7 सेंटीमीटर। यानी देखिए जो हेमिस्फीयर का भाई रेडियस और हाइट दोनों सेम होती है, तो देखिए टोटल हाइट कितनी है इसकी 13 है। ठीक है, तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा, आप देखिए हाइट ऑफ सिलेंडर, ठीक है हाइट ऑफ सिलेंडर देखिए टोटल कितनी है 13 है, और अगर हमने हेमिस्फीयर की हाइट इससे माइनस कर दी तो हमारी फाइंड हो जाएगी, नहीं फाइंड हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। क्लियर? 6 सेंटीमीटर। तो अगर हम लोग इसमें इन्होंने क्या बोला है, और जो रेडियस सिलेंडर की होगी कितना 7 सेंटीमीटर, जो हेमिस्फीयर की सिलेंडर होगी रेडियस होगी वही सिलेंडर की भी रेडियस होगी। क्लियर? तो हम लोग क्या करेंगे, अगर इसका सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया इसका फाइंड करना है डायग्राम का। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया देखिए हम लोग क्या करेंगे फॉर्मूला, देखिए सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, और इसका क्या होगा हेमिस्फीयर का 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें देखिए कॉमन हमें क्या क्या मिला 2 पाई आर। ठीक है, तो 2 पाई आर अगर हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, तो ब्रैकेट में हमारा क्या होगा h प्लस आर, क्या होगा h प्लस आर। तो ठीक है, तो 2 इंटू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है हमारी 7 सेंटीमीटर, रेडियस है ना, h हमारा कितना है 6 प्लस आर 7। क्लियर? आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे, 2 इंटू 22/7 ठीक है इंटू 7 इंटू
13, इन दोनों को ऐड कर लिया हमने, ये कट कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो इस ये कितना हो जाएगा 44 इंटू 13। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखिए 13 4 जा 52, तो 2 हो गया, और 13 4 जा 52 और 5 कैरी 57, तो ये हो गया इनका सेंटीमीटर। यानी इसका इस पूरे डायग्राम का जो सरफेस एरिया होगा वो कितना होगा, कर्व सरफेस एरिया 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसका देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है ये गिवन होगा स्क्रीन पे। अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere on the same radius. The total height of the toy is 5.5 centimeter. Find the total surface area of the toy. ओके, देखिए इसमें क्या होगा, ऐसे बना होगा, एक हेमिस्फीयर होगा। ठीक है, तो हेमिस्फीयर हमने ऐसे ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब इसके ऊपर एक क्या होगा, ऐसे कोन ड्रॉ होगा। ठीक है, अगर इन्होंने कोन को इन्होंने हेमिस्फीयर के ऊपर बना दिया तो ये टॉय हो गया। तो देखिए जो रेडियस है कोन की वो कितनी है 3.5, यानी ये जो होगी वो 3.5 सेंटीमीटर है, और जो टोटल हाइट है वो कितनी है 15.5 है। क्लियर, तो देखिए ये अगर इसकी रेडियस भी तो हेमिस्फीयर की भी रेडियस तो इतनी होगी, तो ये भी तो 3.5 होगी, जितनी हाइट उतनी रेडियस। ठीक है, तो हम लोगों का क्या होगा, हाइट ऑफ कोन, ठीक है, हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 15.5 माइनस 3.5, ये कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। कितना हो गया 12 सेंटीमीटर हाइट ऑफ कोन हो गया। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, जो इनका फॉर्मूला लिखेंगे। अगर हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है, ठीक है, तो कोन का सरफेस एरिया, और तो देखिए लेकिन हमें क्या है स्लैंट हाइट नहीं पता, क्योंकि जो कोन का सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ कोन, वो क्या होता है हमारा पाई आर एल। ठीक है, तो एल तो हमें पता नहीं, तो एल की वैल्यू जो होती है वो एल इज इक्वल टू होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच स्क्वायर मतलब हाइट ऑफ कोन, और आर क्या है रेडियस है। ओके, आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। ठीक है, ठीक है, तो एच हमारा कितना है, एच हमारा जो था वो 12 सेंटीमीटर था। ठीक है, तो एच हमारा जो है वो 12 है, तो 12 का स्क्वायर। ठीक है, और आर हमारा 3.5 था, तो 3.5 को अगर हम लोग लिखना चाहें तो 7/2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 7/2 का होल स्क्वायर। क्लियर, आई होप आप लोगों को समझ। 12 का स्क्वायर कितना हुआ 144, प्लस इसका स्क्वायर कितना हुआ 49/4। ठीक है, 4 एलसीएम हुआ, क्या हुआ 4 एलसीएम हुआ। तो अगर हमने 4 एलसीएम ले लिया तो ये कितना हो जाएगा हमारा 576 प्लस, और ये कितना हो जाएगा 49। आई होप आप लोगों को इतना तो समझ में आया होगा। ठीक है, क्लियर। अब देखो ये क्या हो जाएगा, इनको ऐड किया तो कितना हो जाएगा 625/4। ओके, तो हमारा जो लेटेंट हाइट होगी, ठीक है, वो कितना हो जाएगा 25/2। ओके, आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। अब देखिए 25, क्योंकि जो एल होता है, ठीक है, एल मैंने अपने वीडियो पे बताया भी था कि अगर जैसे ये कोन होता है, ठीक है, कोन में एक स्लैंट हाइट होती है ये। ठीक है, तो एल इज इक्वल टू जो होता है वो बेटा स्लैंट हाइट होता है। ठीक है, स्लैंट हाइट होती है, एल इज इक्वल टू स्लैंट हाइट। क्लियर, तो एल हमारा 25/2 हो गया। अब देखिए हमने क्या करना है फॉर्मूला, अगर उसके डायग्राम का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है तो टोटल, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया इसका क्या हो जाएगा डायग्राम भाई, एरिया ऑफ सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर यानी 2πRH। ओके, प्लस उसका एरिया क्या हो जाएगा हमारा, हेमिस्फीयर का क्या होता है, नहीं हेमिस्फीयर, सॉरी आई होप ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, क्योंकि उस पर सिलेंडर तो बना नहीं है, कोन और हेमिस्फीयर है ना, तो कोन और हेमिस्फीयर यानी कोन का क्या हो जाएगा हमारा πRL, और हेमिस्फीयर का क्या होता है 2πR²। देखिए जब यहाँ पे आर हमारा दोनों में क्या है कॉमन है,
भाई आर तुम्हारा 3.5 है, तो हम क्या करें, दोनों को कॉमन ले लें भाई। 5 पाई आर दोनों में कॉमन मिल गया, इसमें क्या एल में क्या बचेगा हमारा प्लस 2r। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, देन नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे इसका, देखिए पाई की वैल्यू हमारी कितनी है 22/7, आर हमारी कितनी है 7/2, ओके 7/2, और ब्रैकेट में क्या हुआ एल हमारा कितना था भाई, हमने फाइंड किया था भाई 25/2 प्लस इनका क्या हो गया भाई, ये हो जाएंगे हमारे 2r, यानी 2 × 7/2। ओके, आप क्या कर सकते हो, इसको कट भी कर सकते हो, लेकिन इसको अगर हम करना कट कर लिया ना तो फिर कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। ठीक है, तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये कितना हो गया हमारा 11। ठीक है, तो 11 हमने ऐसे लिख ब्रैकेट को, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 2 और ये 25, क्लियर। इसके बाद देखिए 7 2 14, इसको आप एज इट इज़ लिखो, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम्स होगी कैलकुलेशन करने में। ठीक है, तो 11 इंटू इसको ऐड किया हम लोगों ने, कितना हो गया 39/2। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, 11 9 जा 99, ओके, और 11 3 जा 33। ठीक है, और 33 में अगर 9 को हमने ऐड किया तो कितना हो जाएगा 42, 42 इंटू 2/2। ठीक है, अगर इसको हमने सॉल्व किया तो ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आप लोगों को ये समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे अगर आप फॉर्मूला पुट करके अगर कॉमन लेके करते हो ना, तो आपका जो क्वेश्चन है ना वो बहुत इजीली कैलकुलेशन हो जाएगा। अगर आप अलग अलग फाइंड करोगे क्वेश्चन भी बड़ा हो जाएगा और लेंथी हो जाएगी, और कैलकुलेशन तो बहुत ही ज़्यादा लेंथी होगी। ठीक है, तो इस वजह से आप जो है थोड़ा सा अच्छे से थोड़ा सा आराम से करने की कोशिश किया करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसका क्या है, अ क्यूबिकल ब्लॉक इस साइड 7 सेंटीमीटर is surmounted by a hemisphere. Okay, what is the greatest diameter of the hemisphere, can be find the surface area of the solid. Okay, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गिवन है अ क्यूबिकल ब्लॉक इस 7 सेंटीमीटर। देखिए तो इसमें हम लोग इस जब क्वेश्चन गिवन है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक क्यूबॉइड बनाएंगे। क्लियर, तो क्यूबॉइड हमने बना लिया, एक ड्रॉ कर लिया। ठीक है, सिंपल सा। तो देखिए जो इसके ऊपर सरमाउंटेड है क्यूब, यानी एक जो सर्कल है वो अगर एक सरमाउंटेड है, तो देखिए इसकी जो साइड है ये पूरी डायमीटर हो जाएगी, तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, यानी रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा, आप बताओ, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा बेटा, ये आर होगी, सॉरी आर यानी 7/2। क्यों, क्योंकि देखिए ये पूरी साइड जो है वो 7 सेंटीमीटर है, और यानी डायमीटर हमारी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब देखिए अगर हम इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे, ठीक है, तो देखिए इसका टोटल सरफेस एरिया मैं आपको बताता हूँ, यानी टोटल सरफेस एरिया यानी TSA। ठीक है, यानी TSA टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो देखिए क्यूब का टोटल सरफेस एरिया यानी 6A स्क्वायर, क्लियर, 6A स्क्वायर प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर यानी 2πr स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए माइनस हमें करना पड़ेगा। देखिए अगर हमने एक हेमिस्फीयर बनाया तो देखिए ये वाला एरिया ये क्या करेगा, कवर कर लेगा, और इसके ऊपर क्या बन जाएगा, हेमिस्फीयर बन जाएगा। तो हमें इस वाले एरिया को क्या करना होगा, माइनस करना होगा, क्योंकि देखिए हमें टोटल सरफेस एरिया हमने पहले ही इसका नहीं फाइंड कर लिया पूरा स्क्वायर का। ठीक है, यानी क्यूब का, तो 6A स्क्वायर पुट करके, बट हमें ये वाला एरिया माइनस करना होगा। क्यों माइनस करना होगा, क्योंकि इसको हेमिस्फीयर ने कवर कर लिया है। तो ये क्या हो जाएगा, सर्किल है तो πr स्क्वायर हो गया। तो देखें 6A स्क्वायर मतलब 6 × 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2 × ये क्या हो जाएगा, पाई की वैल्यू 22/7, क्योंकि स्पेशल वैल्यू इन्होंने कुछ रिक्वायरमेंट नहीं दी है। इस पाई स्क्वायर यानी पाई अपॉन 22/7 इंटू, देखिए जो आर की वैल्यू इसमें थी, सॉरी यहाँ पे हम लोगों ने वैल्यू नहीं पुट की आर की 7/2, क्योंकि यहाँ पे जो आर स्क्वायर है ना, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 7/2 का होल स्क्वायर। क्लियर, माइनस πr स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू
22/7 क्लियर, और आर स्क्वायर यानी 7/2 का होल स्क्वायर। आई होप आप लोगों को इतना तो समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए आगे जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, देखिए 6 × 49, ठीक है, प्लस ये क्या हो जाएगा आपका, अगर हम इसमें से कॉमन लेना चाहें तो देखिए एक ये हमें पूरा कॉमन मिल रहा है दोनों से। ठीक है, तो हमने क्या किया 22/7 क्लियर इंटू 7/2 हमने दोनों से कॉमन ले लिया, तो अंदर हमारा क्या ब्रैकेट में बचा 2 माइनस, अब अंदर तो कुछ बचा नहीं, 2 - 1 बचा। क्लियर, अब देखें ये क्या हो जाएगा 6 × 49 अगर हम लोग करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा भाई 300, लेकिन 300 से कम है तो ये कितना हो जाएगा 294, इसका अगर मल्टीप्लाई किया तो हम लोग। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ये 7 से 7 कैंसिल हो गया। ठीक है, ये तो -1 ही हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम हो आएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 11। ठीक है, 11 7 जा 77/2। आई होप अब देखिए यहाँ से 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से 22 कैंसिल किया 11, और 11 7 जा 77 और 2 बचा। आई होप आप लोगों को इतना तो समझ में आया होगा। क्लियर, अब देखिए आगे क्या करना है भाई, एलसीएम इनका कितना हो जाएगा 2। अब देखिए 2 का मल्टीप्लाई अगर इसमें हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा 588। कितना हुआ 588, कैसे 4 2 जा 8, 4 9 जा 18 और 1 कैरी। ठीक है 77। आई होप आप लोगों को इतना तो समझ में आया हो। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं और पॉइंट में फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए 15 5 15 116 और 1 कैरी 6/2, इसको हम लोगों ने कट किया 3.2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इस डायग्राम का, यानी इससे जो भी हमारा डायग्राम बनेगा उसकी जो सरफेस एरिया होगा वो कितना हो जाएगा 332.5। ठीक है सर, क्लियर, तो आई होप सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गिवन है स्क्रीन पे, अ हेमिस्फीयर depression is cut out from the face of a cubical wooden block such as the diameter L of the hemisphere is to be the edge of the cube, determine the surface area of the remaining solid। मीन्स इनका कहने का मतलब ये है कि अगर एक क्यूब है आपका, ठीक है, एक क्यूब गिवन है, ठीक है, तो उससे अगर हम लोगों ने क्या किया एक हेमिस्फीयर कट करके निकाल दिया। क्या एक हेमिस्फीयर अगर हमने कट करके निकाल दिया, देखिए जो डायमीटर होगी क्यूब इसकी एल, ठीक है, अगर तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा आप बताओ, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर हो गया, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर होगा L/2 भाई, और एज ऑफ क्यूब क्या हो जाएगी, एज ऑफ क्यूब, एज ऑफ क्यूब होगी L। क्लियर, अब देखिए सेम वही जो हमने फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व किया था कि अगर इसका देखिए ये कवर करेगा नहीं इसका सर्कल इस पार्ट को, ठीक है, तो वही इसका अगर हम लोग सरफेस एरिया फाइंड करेंगे यानी TSA अगर हम लोग इसका फाइंड करेंगे, ठीक है, इस डायग्राम के लिए तो क्या होगा सर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब यानी क्या हो जाएगा 6A² होता है, ठीक है, प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर यानी 2πr², ठीक है, और -πr²। क्यों, क्योंकि ये वाला एरिया भी तो ये कवर कर लेगा। ठीक है, तो इसको माइनस करना पड़ेगा। तो देखें इसमें हम लोग क्या फॉर्मूला करेंगे, यहाँ पे जो वैल्यू हम लोग पुट करेंगे वो किसकी पुट करेंगे 6L², ठीक है, प्लस 2π, पाई की वैल्यू मत पुट करिए आप, ठीक है, L, ठीक है, L/2 का होल स्क्वायर माइनस पाई, ठीक है, L/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस पे हम क्या करेंगे कॉमन लेते हैं। ठीक है, अगर हम कॉमन लेते हैं तो जो देखिए जो कैलकुलेशन होती है ना वो हमारी बहुत छोटी होती है, आप कॉमन लेना सीखिए। ठीक है, तो 6L² प्लस अगर इसमें हमने कॉमन लिया तो क्या कॉमन में मिला पाई, ठीक है, हमें कॉमन क्या मिला
पाई एल स्क्वायर बाई 4, क्योंकि इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो एल स्क्वायर ये 4, तो ये हमारा कॉमन मिलेगा 2 माइनस 1 अंदर बचा, तो ये 2 माइनस 1 खत्म हो गया। ठीक है, अगर हम क्या करेंगे इसके बाद इनका एलसीएम लेंगे तो देखें एल स्क्वायर हमें क्या मिल गया कॉमन। ठीक है, अगर हमने क्या किया इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं, चलिए 4, तो ये क्या हो गया हमारा 24 एल स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा हमारा पाई एल स्क्वायर। आई होप आप लोगों को इतना तो समझ में आया होगा। ठीक है, अब अगर यहाँ से हम लोगों ने एल स्क्वायर बाई 4 कॉमन ले लिया, एल स्क्वायर बाई 4, तो ब्रैकेट हमारा कितना हो जाएगा 24 प्लस पाई। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, तो ये इसका टीएसए हो जाएगा। क्लियर।